जय श्री राधे, जय भद्र विशाल। स्वागत है आप सभी मित्रों का, सभी ज्योतिष प्रेमियों का, सभी सनातन प्रेमियों का, सभी मातृशक्ति माता बहनों का, सभी मेरे नौजवान साथी भाई और बुजुर्गों का स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माँ जगदेश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान में। मैं ज्योतिषाचार्य शास्त्री प्रवीण चंद सैमवाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं कि मैं आपको शास्त्र के निमित्त कुछ जानकारी, अपने संस्कारों की, भारतीय जो हमारी परंपराएं कुछ समय से ध्वस्त हो रही हैं, उन परंपराओं को बचाने की कोशिश करता हूं। अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको नौजवान साथियों को जो आज सनातन धर्म से हटते जा रहे हैं, हमारी रीति रिवाज, हमारी पद्धतियां हटते जा रहे हैं, हम दूर होते जा रहे हैं, कैसे उनको सामंजस्य करें, कैसे उनको एकत्रित करें, हमारे अंदर कैसे एक सनातन की भावना आए। कोशिश रहती है कि आपके बीच में उपस्थित हों तो आपको जानकारियां दूं, ताकि आप सनातन धर्म के प्रति, अपने ज्योतिष के प्रति, अपनी मान मर्यादा सम्मान के प्रति आपका लगाव, आपका उत्तरदायित्व बने। इसी समक्ष में आज का जो विशेष अंक है वह शिवरात्रि पर्व का है। 19 जुलाई 2020 श्रावण महाशिवरात्रि व्रत कैसे करेंगे आप, कैसी इसकी पूजा होती है। काफ़ी लोग, हम मंदिर जाते हैं, आज तक हमारी 50-55 साल की उम्र हो गई है, हम अभी तक भगवान की पूजा नहीं समझ पाए। हमारे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा देखा देखी चलती है। मंदिर जाना, सबसे पहले आप जल चढ़ा देते हैं, कहीं से भी पूजा शुरू कर देते हैं। कर्म, लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो तन मन से कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने ऊपर से कुर्ता बनाया, नीचे पैजामा या पैंट बना दी, ऊपर से शर्ट बना दी। अब आप जब बन गई वो शर्ट, आप ज़बरदस्ती उसको पैंट की जगह यूज़ कर रहे हैं और पैंट को शर्ट की जगह यूज़ कर रहे हैं, तो कदाचित नहीं होगा, जबकि दोनों कपड़ा है। सिलने से पहले आप कुर्ते को पैजामा बना सकते हैं, पैजामा का कुर्ता बना सकते हैं, लेकिन वह चल जाएगा। लेकिन यह नहीं चलेगा कि जब आप उस चीज़ को बना दोगे, सिर्फ परिवार जब हमने स्थापित कर दिया तो वह नहीं चल सकता है, कदाचित नहीं चलता है। आप जब मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले ज्योत प्रज्वलित करनी है आपने। ज्योत प्रज्वलित जो धूपबत्ती है उसे जलाना है, आसन शुद्ध कर देना है, आसन को बिछाकर फिर बैठ जाना है। वहां पर मंदिर जाने के लिए आपके पास कम वक्त होता है, समझता हूं मैं कि घर के नाना प्रकार के काम होते हैं, लेकिन कुछ समय, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम। अरे भगवान के दरबार पर जा रहे, थोड़ा सा समय निकाल। ज्योतबत्ती करने के बाद आपने आसन लगा दिया, सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करना, जो आपको मंत्र आता है गणेश जी का ध्यान करना है। उसके बाद गणेश जी को जल चढ़ाना, फिर पार्वती माता को, फिर कार्तिकेय जी को, और फिर नंदी जी को, और लास्ट में भगवान शंकर। अब पहले जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है, दूध के बाद फिर जल, जल के बाद फिर दही, दही के बाद फिर जल, फिर शहद, फिर शहद के बाद जल, जल के बाद फिर घी, घी के बाद फिर जल, और उसके बाद बूरा, बूरा के बाद शुद्ध जल, फिर पंचामृत, पंचामृत के बाद फिर शुद्ध जल। फिर उनको कलावा चढ़ावें, फिर तिलक, जो आपके पास तिलक है, रोली है, वो चढ़ाएं, फिर अक्षत, फिर फूल, फिर बेल पत्ती, भांग, धतूरा इत्यादि जो भस्म ला रखे तो भस्म, उसके बाद जो फूल माला, वो माला पहना दीजिएगा। उसके बाद आप जो फल लाए, फल नैवेद्य में चीनी चढ़ा दीजिए, बतासा लाए, बतासा, ड्राई फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट जो भी आप लाए थाली में इत्यादि, वो चढ़ाएं। लास्ट में आप दक्षिणा और प्रार्थना कर देना। फिर प्रार्थना करने के बाद गणेश जी की आरती और शिव जी की आरती, ये कर्मवद आप भगवान की उपासना करेंगे तो अवश्य भगवान आपके मनोकामना पूर्ण करेगा। साथ में मित्रों, शिव माने क्या होता है? शिव सा, शिव सूतक है, शव ई की मात्रा नहीं लगानी चाहिए। शिव को शव माना गया, शव में मृत, और शिव लग गए, ई की मात्रा लग जानी शिव।
व शिव, सती भी साथ में है, माँ पार्वती भी, शिव कल्याण करता है, शिव बाबा भोलेनाथ हैं, शिव अघोरनाथ हैं, भगवान दानी हैं, व्याकरण के रचयिता भी भगवान भोलेनाथ हैं। और भोलेनाथ, श्रावण मास पवित्र मास चल रहा है, बरसात का मौसम है, वर्षा ऋतु चल रही है, पेड़ पौधों फलों से झुरमुट लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के फल आपके बाजारों में, आपके वृक्षों में लगे हुए हैं। समय भोलेनाथ पृथ्वी की जो पदभार है भगवान संभाले हुए हैं एक मास के लिए, श्रावण मास के लिए। शिव भक्तों के लिए हिंदू सनातन धर्म में हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव रात्रि आती है, और महाशिवरात्रि महीने साल में 2 आती है, एक फाल्गुन में, एक श्रावण में। श्रावण की सबसे महत्व, इस समय देश दुनिया के लोग हरिद्वार गौमुख से कावड़ लेकर आते हैं, पैदल चलते हैं। इस समय कोरोना महामारी कोविड-19 ऐसी बीमारी चल रही है कि लोग इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। इस बार कावड़ यात्रा रोकी गई है, लेकिन हर साल कावड़ यात्रा आती है। लोग श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु बाबा के चरणों से जल लाते हैं, बाबा के अनुया जल लाते हैं, भगवान शिव को कई गगरियां पानी की चढ़ा देते हैं, गंगा जल का शुद्ध स्नान करवा देते हैं सावन के महीने में। अवश्य ही भगवान औगरदानी आपको सब कुछ देते हैं। रावण ने तांडव स्तोत्र करा था, लंका समुच्चय दान दे दी। भगवान आपको भी पुत्र संतति, अपूते को पुत्र देते हैं, निर्धनों को धन देने वाले हैं बाबा, बिना बुद्धि वालों को बुद्धि देते हैं, विद्यार्थियों को विद्या देते हैं। भगवान सबसे सुंदर है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान कपूर की तरह सुंदर, सबसे गौरवर्ण भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर हैं, लेकिन उनका रहन सहन उसी तरह है, क्योंकि उनकी मत मित्र मंडली भी मृगाधीश चरमम वरमुंड माला प्रिया शंकरम सर्वनाथम भजामी। भगवान शंकर की उपासना आप करने वाले श्रावण के महीने में, शिवरात्रि की श्रावण रात्रि के समय 19 जुलाई 2020 आप अभिषेक जरूर करवाएं, जल अभिषेक, रुद्राभिषेक भगवान का अवश्य करवाएं। 19 जुलाई पहला जो आप 4 पैर की पूजा, अगर जिनके पास समय हो या जिनके मंदिर में कम भीड़ हो, अगर जो अभिषेक करवा सकते हैं, वह रात्रि का प्रथम पैर 7:19 से लेकर 9:53 तक रहेगा। उसके बाद दूसरा पैर आपका शुरू होगा 9:53 से लेकर 12:28 PM तक। उसके बाद आपका फिर तीसरा पैर 12:28 से लेकर 3:02 रात्रि। फिर आएगा चतुर्थ, जो चौथा पहर की पूजा होगी आपकी 3:02 से लेकर 5:36 AM, यानी 20 तारीख सुबह हो जाएगी। 19 तारीख रात्रि से आप पूरी रात आपने व्रत रखना, उपवास करना, कम खाना है, व्रत में सोना निषेधात्मक है, सोना नहीं, आपको आलस्य नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, कम भोजन ग्रहण करना है, भगवान का पूरा दिन चिंतन करना है। पंचाक्षरी मंत्र जिसको कम आता है, जिन्हें नहीं आता है, काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं आता है, तो पंचाक्षरी मंत्र, जिन्हें पूर्ण आता है तो महामृत्युंजय और महामृत्युंजय जाप करना, मृत्युंजय और महामृत्युंजय जाप करना है, संपुट सहित जाप करें तो भगवान अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करे। 19 जुलाई 2020 श्रावण मास शिवरात्रि का व्रत कैसे रखना, ये मैंने आपको बता दिया। प्रदोष काल में जो 4 पैर होते हैं, प्रदोष काल में के पूजा उपरांत संपूर्ण रात्रि जल अभिषेक करें, उसे विशेष महत्व, विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा शुभ मुहूर्त में मानी गई है। आद्रा नक्षत्र होगा, मिथुन लगन होगा या मिथुन राशि होगा, उनके लिए बड़ा लाभकारी है। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय सबसे लाभकारी है, क्योंकि कुछ समय बुध वक्री गए थे, फिर मार्गी हुए, फिर उदय हुए, और इस तरीके से बुध के साथ मिथुन आद्रा नक्षत्र में या आद्रा नक्षत्र के लगन में, मिथुन लगन में आप रुद्राभिषेक करते हैं तो सब सर्वोपरि सर्वोत्तम लाभ होगा। आपकी हर मनोकामना, हर चीजें आपको प्राप्त होंगे। भगवान अवश्य ही भोलेनाथ आपको लाभ देंगे। सुख और समृद्धि का वास देने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। मैं कई वीडियो में भी कह चुका हूं कि भगवान भोलेनाथ व्याकरण के रचयिता हैं। जो हमारी व्याकरण की उत्पत्ति हुई, भगवान भोलेनाथ के
डमरू से हुई। भगवान को दूध जरूर चढ़ाना चाहिए, इसमें कोई विषमता नहीं है, क्योंकि भगवान जहर गले पर धारण किया था, उस विष को कम करने के लिए जो भगवान आग धतूरा इत्यादि गर्म खाते हैं उसको ठंड करने के लिए, कम करने के लिए, भक्तों का एक अन्वया जो भक्त होता है उसे कम करता है। बहुतों की लोग धारणाएं बदल गई कि जितना दूध आप शिव जी पर चढ़ाते हैं उसे गरीब बच्चे को पिला दो। ऐसा नहीं, भगवान अपनी जगह, गरीब बच्चा अपनी जगह है। भगवान की आस्था विश्वास पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सभी सनातन प्रेमियों को मैंने जो शिवरात्रि का सूक्ष्म सी पूजा है और जो बड़ी सी बड़ी पूजा है मैंने उसका आपको विवरण दिया है। जैसे भी आपको उत्तम लगे, एक लघु रुद्र पाठ कम से कम करना चाहिए, 11 आवर्ती नमक चमक पाठ जरूर करवाना चाहिए अपने जीवन में, ताकि सुख और समृद्धि का महामृत्युंजय साल में 2 साल में अवश्य करवाना चाहिए अपने जीवन में। गायत्री पाठ करवाने चाहिए, रामायण का पाठ करवाना चाहिए, अखंड रामायण का पाठ करवाना चाहिए। इन सब चीजों का आयोजन आपको निरंतर अपने जीवन में प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो। इन सभी की शुभकामनाओं सहित शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान भोलेनाथ अगरदानी आपको धन मन और आपको विद्या बुद्धि ज्ञान और प्रतिभा का धनी बना दे। भगवान भोलेनाथ से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि सभी सनातन प्रेमियों के सुखमय और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद। जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, मातृशक्ति हो, बंधु बांधव हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, शेयर करें, ताकि और को भी लाभान्वित हो। ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियो को देखकर अपने धर्म के प्रति जागरूक हुए, धर्म के प्रति आस्था विश्वास और श्रद्धा बढ़ाए रखें। इसलिए इसको चैनल को शेयर करें, आपकी झोली में भी खुशियां भरी रहेंगी। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल।